हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और उसमें दो पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्चुअली में उसमें 4 पार्ट थे। पहला पार्ट था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने पढ़ा, दूसरा पार्ट था सम स्पेशल एंगल्स पर टीआर की वैल्यूज, वो हमने पढ़ा। इसका तीसरा पार्ट एक्चुअल में है कॉम्प्लीमेंट्री टीआर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन क्योंकि वो इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। वो हमारी एक्सरसाइज 8.3 है जो इस साल अपने को नहीं पढ़नी है। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट लेकिन इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा कठिन पार्ट। कठिन इसलिए है क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और उस पार्ट का नाम है सम बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? अब तक आप लोगों ने टीआर की इंडिविजुअल वैल्यू पढ़ी, टीआर की किसी एक एंगल पर वैल्यू पढ़ी, और वो तीसरा पार्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ा लेकिन वो भी इंडिविजुअल फॉर्मूले हैं। अब है एक्चुअल में इनके आपस में रिलेशन। और ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक आइडेंटिटीज, 3 तरह की बेसिक आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ते हैं। फॉर्मूले हैं, याद करने की चीज है। पहला है रेसिप्रोकल रिलेशन। 3 रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या होते हैं याद करना। इनमें से कुछ काम आते हैं, कुछ कम काम आते हैं, मैं सब बता दूंगा। रेसिप्रोकल रिलेशन, पहला साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, इसलिए साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा। तो फिर कोसेक थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। दूसरा है cos थीटा इक्वल cos रेसिप्रोकल होता है सेक का, इसलिए 1 सेक थीटा। तो फिर सेक थीटा इक्वल 1 cos थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन का दूसरा था। तीसरा tan थीटा इक्वल होता है 1 cot थीटा। तो फिर cot थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं 1 tan थीटा। ये हमारे 3 रेसिप्रोकल रिलेशन हैं, लेकिन इसमें से ज्यादातर जो हमारे काम आते हैं वो ये दोनों हैं। क्यों ये दोनों काम आते हैं? मैंने ये नहीं कहा बिल्कुल काम नहीं आते, मैंने कहा ज्यादातर जो हमारे काम आते हैं। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला हम बहुत रेयर केसेस में ही यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मूले तो होते हैं। दूसरा रिलेशन है क्वोशिएंट रिलेशन। क्वोशिएंट रिलेशन इसमें 2 है। पहला tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। याद करो इसका यूज हमने वो जो सम स्पेशल एंगल पर जो tan की वैल्यू थी वहां फाइंड करने में यूज किया था। और क्योंकि tan का रेसिप्रोकल cot होता है इसलिए cot थीटा इक्वल हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जो हमारे बहुत ज्यादा यूज होते हैं, क्योंकि tan में हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, ये वाला नहीं करते 99%, उसकी जगह हम ये वाले दोनों फॉर्मूले यूज करते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्क्वायर रिलेशंस। क्या होते हैं स्क्वायर रिलेशन? सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से लिखना, ध्यान से समझना। पहला है इसमें 3 है। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। ये मेन है, इससे 2 बन जाते हैं। और 2 कैसे बन जाते हैं? जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिख रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 cos स्क्वायर थीटा, और दूसरा बनता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 sin स्क्वायर
ज्यादा यही काम आते हैं। इसका दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये मेन है। और ऐसे ही इससे भी दो बनते हैं। पहला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और दूसरा बनता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल, ये टेन माइनस का उधर जाएगा और इधर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी काम आते हैं लेकिन थोड़े कम। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, बिल्कुल सेकंड के जैसा ही है। इससे भी दो बनते हैं। और पहला बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का उधर जाकर प्लस हो गया। और दूसरा बनता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। ये हमारे सम बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। खास बात एक्चुअल में ये इनके आपस में रिलेशन है, तीन तरह के रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन कोसेक का है इसलिए साइन थीटा इक्वल कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इक्वल साइन थीटा। सेम ऐसे ही cos से sec, sec से cos, tan से cot, cot से tan। लेकिन मैंने बोला ये हमारे कम काम आता है। रेसिप्रोकल रिलेशन में हम ज्यादातर इन दोनों का यूज करते हैं। और फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन रिलेशन। क्योंकि रेसिप्रोकल में हम tan और cot वाले का यूज नहीं करते, तो उसके लिए क्वेश्चन रिलेशन है। जहां भी tan आएगा cot आएगा हम उसका यूज करेंगे। और फिर उसके बाद स्क्वायर रिलेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वायर रिलेशन, क्योंकि जब भी क्वेश्चन होगा और इसमें ज्यादातर प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस की खास बात ये होती है कि उसमें सबसे पहले हम स्क्वायर रिलेशन बनाते हैं। उसके रीजन आपको बताएंगे कि क्यों हम ऐसा करते हैं। ये फॉर्मूले हैं, आप लोग लिखना याद करना, हालांकि इतना आसान नहीं है याद करना, कंफ्यूजिंग भी रहेंगे, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। एक पेपर पर सारे फॉर्मूले लिखना और जब भी क्वेश्चन करने लगो उसको अपने पास रखना, ताकि हम उसमें से देखकर अप्लाई कर सकें। और फिर जैसे जैसे अपन आगे क्वेश्चंस करते जाएंगे, प्रैक्टिस होती जाएगी, फॉर्मूले अपने आप याद होते जाएंगे। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ज्यादातर फॉर्मूले कौन से काम आएंगे? ये दोनों और ये तीनों। क्यों आएंगे उसके पीछे रीजन है। और अब केवल याद कर लेने से कुछ नहीं होगा, और याद नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका ये, याद भी करो और उनको अप्लाई कैसे करना है ये सीखना है। मैंने पहले बोला थोड़ा सा कठिन पार्ट है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनमें हम फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। और बात को ढंग से सुनना, समझना, और जो बोलूं उसको नोट करने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज, मोस्टली इस पर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं प्रूव दैट वाले। अब प्रूव दैट मतलब LHS इक्वल RHS। प्रूव दैट जब LHS इक्वल RHS आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका कि हम LHS को सॉल्व करें और उसे RHS तक पहुंचाएं, एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका होता है हम RHS को सॉल्व करें और उसे LHS तक पहुंचाएं। तीसरा तरीका होता है कि हम कुछ LHS को सॉल्व करें, कुछ RHS को सॉल्व करें और एक जगह आकर दोनों आपस में इक्वल आ जाए। अब सवाल उठता है कि हमको कैसे पता चले कि हमें LHS से RHS लाना है या RHS से LHS लाना है, या LHS को सॉल्व करना है या RHS को सॉल्व करना है। उसके पीछे कुछ रूल्स हैं। मोस्टली हम लोग ऐसा करते हैं, जिधर की तरफ ज्यादा टर्म होती है उस साइड को सॉल्व करते हैं और उससे कम टर्म बनाने की कोशिश करते हैं, यानी वो कम टर्म बनाते हैं। उसका रीजन है, ज्यादा टर्म को कम टर्म बनाना आसान है। उसका कारण बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है,
कट जाती है या माइनस हो जाती है तो वो टर्म्स आपस में कम हो जाती है। और हम जो फॉर्मूले हम लोग पढ़ रहे हैं या जो हमने पढ़े इनका यूज भी हम इसी तरह से करते हैं कि वो ज़्यादा टर्म से कम टर्म की तरफ दौड़े। तो इसके वैसे तो कोई रूल नहीं है, कोई सिस्टम भी नहीं है, पर एक पैटर्न है जिसको अपन फॉलो करें तो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर जाते हैं। और वो पैटर्न क्या है उसका सबसे पहली बात तो 2-3 चीजें याद रखना। फर्स्ट चीज है साइन थीटा और कॉस थीटा को कभी भी हम चेंज नहीं करते हैं फर्स्ट। और बाकी बचे हुए जो भी बचे यानी हम कहीं भी साइन थीटा आएगा तो हम उसको 1/cosec नहीं लिखेंगे, होता है लेकिन नहीं। और ऐसे कहीं भी cos थीटा आएगा तो हम उसे 1/sec थीटा नहीं लिखेंगे। ये पहला है। न्यू कहो साइन थीटा एंड cos थीटा चेंजेबल नहीं है, ये अपना तरीका है। इसके बदले कहीं पर यदि आया cosec थीटा तो हम उसे 1/sin लिखेंगे, यानी हम ये नहीं लिखेंगे ये लिखेंगे। ऐसे ही कहीं पर sec थीटा आया तो हम उसे 1/cos थीटा लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन अपने को करना है। दूसरी, जहां भी tan थीटा आया उसको हम लिखेंगे sin थीटा cos थीटा, और कहीं भी cot थीटा आया तो हम उसे लिखेंगे cos थीटा sin थीटा। यानी cosec को हम sin बना देंगे, sec को cos बना देंगे, tan को sin cos बना देंगे, cot को cos sin बना देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि एक या दो स्टेप के बाद उस पूरे क्वेश्चन में आपको केवल sin थीटा एंड cos थीटा ही नजर आएंगे। यानी अब जो पहले 6 टीआर होते थे क्वेश्चन में उसकी जगह एक या दो स्टेप चलने के बाद केवल 2 ही टीआर रह जाएंगे। और जब 2 ही टीआर रह जाएंगे तो इनका जो स्क्वायर रिलेशन है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 या 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल cos स्क्वायर थीटा या 1 - cos स्क्वायर थीटा इक्वल sin स्क्वायर थीटा, यानी ये जो स्क्वायर रिलेशन है ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। अब कुछ स्टेप को हमको फॉलो करना है, मैं बोल रहा हूं आप लोग ध्यान से नोट करना। मैं आज ही इनकी पीडीएफ भेजूंगा फॉर्मूलों की और रूल्स की, उनको ढंग से नोट करना, फिर जाकर हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। पहले मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं करूंगा, पहले 8-10 क्वेश्चन कुछ अलग कराऊंगा ताकि तुम लोग फॉर्मूले अप्लाई करना सीखें। उसके बाद फिर हम लोग कैसे बड़े क्वेश्चंस को करते हैं वो सिखाएंगे। अब रूल नंबर 1 क्या है? पहला रूल है फर्स्ट रूल कि यदि कहीं स्क्वायर रिलेशन लगता है तो सबसे पहले स्क्वायर रिलेशन लगाओ। अब स्क्वायर रिलेशन क्या, वो थे 3, वहां से भी वो स्क्वायर रिलेशन जो हमारी टर्म को क्या बनाए, कम बनाए। यानी इसकी बात करें तो यदि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर है तो 1 लिखो, और कहीं 1 - sin स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा लिखो, और 1 - cos स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर। इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा कि अपने को 2 टर्म की जगह एक टर्म मिल जाएगी, 2 टर्म की जगह। ये तो एक एग्जांपल है, ऐसे बाकी 2 का भी है। तो पहला रूल ये है कि यदि कहीं स्क्वायर रिलेशन लगता है तो सबसे पहले स्क्वायर रिलेशन लगाओ। नंबर 2, साइन और cos को कभी चेंज मत करो। जैसे यहां उसके बदले जो रिमेनिंग टीआर है 4 बचे, tan बचा, cot बचा, sec बचा, cosec बचा, इन्हें sin cos की फॉर्म में चेंज करो। जो तुम्हारे सामने है कि tan कैसे sin cos बनता है, cot कैसे बनता है, sec कैसे बनता है, cosec कैसे बनता है। ये रूल नंबर 1 क्या था? कहीं स्क्वायर रिलेशन लगता है तो लगाइए, उससे टर्म कम हो जाएगी। नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चेंजेबल है उन्हें चेंज करो। चेंजेबल cot नहीं है, sin एंड cos चेंजेबल नहीं है, उसके बदले हम लोग बाकी को sin cos बनाते हैं। और रूल नंबर 3, पहला रूल स्क्वायर रिलेशन लगाएंगे, लगता है तो भी अच्छी बात है, नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज करेंगे। और चेंज करने के बाद उसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स यानी
कहीं कोई मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं अपॉन है तो एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कटता होगा तो काटेंगे, कुछ जुड़ता होगा तो जोड़ेंगे, माइनस होता होगा तो माइनस करेंगे, और फिर हर स्टेप के बाद चेक करेंगे, क्योंकि एक स्टेप के बाद जब सब चेंज हो जाएंगे तो उसमें केवल अपने को यही नजर आएंगे, और जब यही नजर आएंगे तो उसमें केवल हमारा ये फॉर्मूला उसको सोल्व करेगा। तो 3 रूल नंबर 1, apply square relation if applicable. Number 2, sin and cos never changed and remaining are changed in the form of sin and cos, तो समझाया आपको। और तीसरी स्टेप है अप्लाई मैथमेटिक्स। यदि रूल नंबर 1 नहीं लगता है तो 2 पर आ जाओ, 2 नहीं लगता है तो 3 पर आ जाओ। मैथमेटिक्स तो सब जगह लगे, कुछ ना कुछ जरूर करवाएंगे। फिर उसके बाद सॉल्व करते जाओ, देखते जाओ क्या होता जा रहा है आगे आगे। अब वो क्या क्वेश्चन जैसे जैसे अपन करते जाएंगे वैसे वैसे सीख जाएंगे। 2 बातें और याद रखना, मैंने एक दिन सिखाया था तुम्हारे को पहले, और वो सिखाया था कि बाई द वे साइन थीटा इनटू साइन थीटा हो तो इसे हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, न कि साइन थीटा स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। दूसरी चीज, जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है, तो एक दो चीजें और ध्यान रखना। जरूरी नहीं है थीटा थीटा की जगह ए भी हो सकता है। जैसे कहीं पर आपके पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है। यहां दोनों जगह सेम होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं अपने पास लिखा हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी और आप इसको 1 लिख दो, ये गलत है। दोनों जगह सेम एंगल होंगे तो स्क्वायर रेशियो लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। दूसरी, जैसे tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा जाता है, वैसे ही कहीं पर यदि tan है तो इसका मतलब है sin a अपॉन cos a, यानी जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा। जैसे बाई द वे आपके पास tan स्क्वायर a है तो tan a का मतलब sin a, अगर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। ये हमारे कुछ सिस्टम है क्वेश्चन करने के। आप लोगों को आज मैं एक पीडीएफ भेज रहा हूँ फॉर्मूलों की, रूल्स की। उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से कल मैं शुरू करूंगा, 8-10 छोटे क्वेश्चन कराऊंगा। फिर उसके बाद अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। थोड़ा सा फॉर्मूले लिखना ढंग से, पीडीएफ को ध्यान से लिखना, देखना, पढ़ना, उसके रूल्स को ढंग से पढ़ना। फिर हम कल छोटे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन बाद में नए क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।